तो अभी मैं एडिटर नहीं हूँ, अभी मैं यहाँ पे एडी हूँ। कोई नहीं। बेसिक्स बताई गई कि डायरेक्शन होता क्या है, डायरेक्शन की जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है, एक क्रिएटिव टीम में राइटर क्या होता है और डायरेक्टर क्या होता है। अधिकतर लोगों को लगता है कि डायरेक्टर में तो सब कुछ है। मैं तो सिर्फ पीनट खा रहा था लेकिन दिल से मैंने सच बोला था इनको। हम दारू पी रहे थे, पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और खा रहे थे। पहले मेरी शॉपिंग हुई, उसके बाद मस्त जीजू ने कैसे हैं आप सब, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे व्लॉग के अंदर। तो आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर से, जिसको आपने पहले कहीं देखा होगा। अभी मैं एडिटर नहीं हूँ, अभी मैं यहाँ पे एडी हूँ। और मुझे जस्ट ये समझाया सर ने कि सबसे पहले तो हमें सीन पढ़ना होता है, खुद को समझना होता है, और वहाँ पे जितने भी एक्टर्स होते हैं और जो भी टीम में होते हैं उनको सारे को एक्सप्लेन करना होता है, समझाना होता है सीन सारा। और मतलब जब हमारे पास से ये डन हो जाता है कि हाँ ये परफेक्ट है, देन फिर हम उसे डायरेक्टर तक भेजते हैं। तो इतनी चीज़ें मुझे अभी तक बताई गई है और डे वन है मेरा तो लड़खड़ाते हुए मेरा स्टार्ट हुआ। के बारे में क्या सोचते हो? हाँ, राम सर ने ये भी मुझे बताया कि मतलब क्रिएटिव टीम में जो भी होते हैं तो सबसे पहले रोल आता है राइटर का। राइटर की हमेशा इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और राइटर ने अगर जो लिखा है तो वो सही है और उसको ही स्क्रीन पे उतारना है। ये नहीं कि हाँ ये गलत है, वो गलत है, क्या है ये। तो हम राइटर को गलत नहीं बोल सकते, राइटर ने जो लिखा है तो वो सही लिखा है। सो इसको कैसे स्क्रीन पे उतारना है, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइक डायरेक्टर की। और असिस्टेंट डायरेक्टर इसको बस मतलब वो करवाता है, प्रिपेयर करवाता है सारे एक्टर्स। आज जिसका पहला दिन है डायरेक्शन में, पहले दिन में वही बेसिक्स बताई गई कि डायरेक्शन होता क्या है, डायरेक्शन की जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है, एक क्रिएटिव टीम में राइटर क्या होता है और डायरेक्टर क्या होता है। अधिकतर लोगों को लगता है कि डायरेक्टर में तो सब कुछ है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं, कभी दिखते नहीं है। इनमें से जो सबसे ऊपर होता है वो होता है राइटर। बिजनेस तो ऑफकोर्स सबके ऊपर होता है, राइटर बहुत ऊपर होता है। राइटर की कहानी है वो, उसने लिखी है, अपने दिमाग में सोचा, उसको उतारा। हमारा एज अ डायरेक्टर ये काम है कि उसको हम पर्दे पे कैसे उतारते हैं और एक्टर से परफॉर्मेंस कैसे करवाते हैं, सीन डिजाइन कैसे करते हैं, चैलेंजेस को शूटिंग में फेस कैसे करते हैं। तो ये डायरेक्शन का पार्ट है। अब ये सैम सीखेगा धीरे धीरे, उसको थोड़ा समय लगेगा, 2-3 महीना, लेकिन अच्छा लर्नर तो सीख जाएगा फटाफट। यस सर। जैसा कि आपने देखा कि सर ने आज ही रिक्वायरमेंट डाली थी ग्रुप के अंदर कि वी नीड सम असिस्टेंट्स। तो ये उस रिक्वायरमेंट को देख कर आया है, ऐसा नहीं कि इसको विरासत में दिया गया है कुछ। तो उसी नेपोटिज्म नहीं है गाइस। तो ये उसी रिक्वायरमेंट को देख के आया है। ये इसलिए आया है क्योंकि उसके अंदर डेडिकेशन था। अगर आपके अंदर भी इतना डेडिकेशन है, आपको भी काम सीखना है, ग्रो करना है, तो आप आइए हमारे पास, आप जुड़ सकते हैं हमसे और ग्रो कर सकते हैं। के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप में से कोई मैम को असिस्ट करना चाहता है तो आप भी जुड़ सकते हैं। प्लीज वेलकम। मैं बहुत, सबके पास असिस्टेंट है और मेरे पास ही कोई असिस्टेंट नहीं है। मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ, मेरे को कोई असिस्ट कर लो भाई। किसी को क्रिएटिव वर्क सीखना है तो आ जाओ, किसी को राइटिंग सीखनी है तो आ जाओ, क्रिएटिव डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम सीखना है तो आ जाओ। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मैं हैंडल करती हूँ। तो कोई है अगर इसमें इंटरेस्टेड तो प्लीज आ जाओ और मुझे असिस्ट कर दो। राइटिंग, कॉस्ट्यूम, क्रिएटिव। सारा टीम का काम जो है वो मेरी धर्मपत्नी, हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर, हमारी राइटर करती है। और ये जो भी आप देख रहे हो, मेरा घर, ये सब कुछ इनकी क्रिएटिविटी है। इसमें तो मेरा कुछ भी रोल नहीं है। मेरा घर में तो मेरी 0% राइटिंग में इन्वॉल्वमेंट है। सारा राइटिंग इनकी तरफ से, सारी कहानी इनकी तरफ से। अभी मुझे ये भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है, मुझे बस मिल रहा है और मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन आज सब इनकी तरफ से रहा है। तो अभी जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं और जो व्यूज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा हाथ है। शुक्रिया। और गाइस ये सब दिल से निकल रहा है, जबरदस्ती नहीं बुलवाया जा। ये बहुत जरूरी है। मैं तो सिर्फ पीनट खा रहा था लेकिन दिल से मैंने सच बोला। अभी हो रहे हैं रात के 12 और ये चल रहा है हमारा डिनर, स्पेशली मेरा और सर का डिनर। देखो 12 बज रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। अभी हम सीन शुरू करेंगे, अभी हम पहला सीन शुरू करेंगे और ये हो रहा है हमारा डिनर। हमने लंच किया था 4 बजे, उसके बाद अब हम ये खा रहे हैं डिनर में। सर और मेरा अभी ऐसे ही चल रहा है, हम लोग डाइट पे हैं क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता कि हम जिम विम जाएं। तो हमारा डाइटिंग में ऐसे ही होता है कि हम रात का खाना स्किप करते हैं, हम डिनर नहीं करते। और अगर बहुत भूख लगती है तो कुछ सैलड्स वगैरह खा लेते हैं। तो अभी हम पीनट सैलड खा रहे हैं। गाइज आज ये नेचुरल एक्टिंग एकेडमी, नेचुरल डायरेक्शन एकेडमी बन चुकी है क्योंकि आज हमारे यहाँ चल रहा है डायरेक्शन का कोर्स। राहुल अपने रिहर्सल में घुसे हुए थे, वीर बने हुए थे। तो वीर आज इतना डरा हुआ है, वीर को लग रहा है आज तो लास्ट डे है वीर का। हर बार जैसे मारने वाली बात है, हर बार मार के नहीं दिखाना उसको, थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया। अरे ठीक है, कोई भी वॉयलेंस वाली अगर तुम फिल्म देखोगे ना, तो ऐसा नहीं होता कि मैंने मतलब एक बार उसको हर बार जाके थप्पड़ ही मारा। कभी कभी बातों से भी वॉयलेंस हो, कभी गाली दी गई वॉयलेंस हो। डोमेस्टिक वॉयलेंस मतलब सिर्फ मारना पीटना नहीं होता है, ऐसे उठा के पटक देना भी। जैसे स्लिप भी क्यों एकदम से वो आएगा, बाहर से आया, दारू पी के आया, ठीक ठाक मूड में, हर वक्त आदमी थोड़ी
काटने मारने के लिए खड़ा है। उनको भी एक बार दिखा दो यार कैमरा। हेलो भैया, ये है यहाँ के ऑनर, इनका बहुत बड़ा दिल है, हमेशा हमारे लिए हाँ बोलते हैं, तो थैंक यू है, थैंक्स फॉर योर। सो गाइज, हम लोगों ने फाइनली एपिसोड 6 को रैप अप कर दिया है। उसके सारे शूट हो चुके हैं और ये फाइनल शूट था जो हम लोगों ने एक प्रॉपर बार में किया है। ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है, आप देख सकते हैं। बार का जो लोकेशन था वहीं पर रैप अप किया और बहुत अच्छे से सारा शूट हुआ गाइस। सो आइए देखते हैं, हम लोग मिलते हैं हमारे शो के एक्टर्स से। सो कैसा रहा भाई, बताइए सबसे पहले कौन क्या बताएगा? मेरा तो भाई रोई मैं, और क्या, मैं मुझसे जान के क्या ही करोगे। मेरा एक ही दुखड़ा रहेगा कि मैं पूरे सीन में रो रही थी। बाकी इन लोगों से पूछो, पार्टी इन लोगों ने की है, मैं तो आंसू बहा रही थी। ये लोग दारू पी रहे थे। ना क्या यहाँ पे भी टॉर्चर? यहाँ तो मैं पार्टी करने आई थी, लेकिन पार्टी अभी जिसकी जिंदगी में ही पार्टी चल रही हो वो क्या पार्टी करेगी। जला रहे थे लोग, जला रहे थे इनको। हम दारू पी रहे थे, पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और खा रहे थे और जला रहे थे ऐसे हाई फाई करके, मस्ती करके, हंस के, है ना? ऐसे हुआ ना? हमारी तो फुल पार्टी हुई है। पहले मेरी शॉपिंग हुई, उसके बाद मस्त जीजू ने वोडका पिलाया और जो हमारी बहन है इन्होंने पानी पिया। आज हमारी फुल पार्टी हुई है, सच वाली। मुझे घर से कह के लाए थे कि चलो, मुझे पहले गुस्सा किया, फिर मुझे मनाने के लिए बोला चलो तुम्हें शॉपिंग लेके जाता हूँ। ठीक है, गलती हो गई। और मेरी बहन आ गई उसी टाइम, तो मेरे को छोड़ के उसको लेके चले गए। मैंने कुछ नहीं खरीदा, मेरी बहन ने बहुत कुछ खरीदा हुआ है। तो ऐसा था ये पूरा सीन। हेलो गाइस, आई होप आपको हमारे डेली एंटरटेनिंग व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर आप ऐसी और एंटरटेनिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, मधुरम फिल्म्स की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, डायरेक्शन, एक्टिंग, एडिटिंग या कंप्लीट फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, तुरंत आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़िए। बाय बाय।